This is your chapter. What is wrong with Indian films by सत्यजीत राय और सत्यजीत रे। ये बिहारी टोन में इसको बोले, इंडियन के टोन में इसको आप कह सकते हैं राय भी, लेकिन बंगाल में इसको रे भी कहता है लोग। सत्यजीत रे, सत्यजीत राय। तो बंगाल में सत्यजीत रे, आप इसको रे भी बोलिए, एंड इन बिहार सत्यजीत राय ऑल्सो। So Satyajit Ray or Satyajit Ray both are equal. What is wrong with Indian films? So this chapter is a discussion about Indian films. ये चैप्टर आपको भारतीय फिल्मों के विषय में, भारतीय सिनेमा के विषय में, भारतीय फिल्मों के विषय में आपको इसमें पढ़ना है। तो हम लोग देखेंगे इसमें क्या क्या है। What is wrong with Indian films? भारतीय सिनेमा के साथ क्या गलत हुआ या क्या गलत है। इज रॉन्ग तो मतलब है। सत्यजीत राय और रे, बॉर्न ऑन 2 मई 1921, वाज अ वेल नोन फिल्म डायरेक्टर ऑफ इंडिया। सत्यजीत राय एक बहुत ही मशहूर जाने माने डायरेक्टर थे, निर्देशक थे, जो फिल्म बनाते थे भारत में। He earned international recognition for his talent in film making and direction. फिल्म मेकिंग में और डायरेक्शन में उनको पूरे विश्व में एक पहचान मिली। बेस्ट नोन फॉर हिज पथेर पंचाली, उनकी जो कृति है वो है पथेर पंचाली, अपराजिता, अपराजितो, चारुलता एंड शतरंज के खिलाड़ी। He won awards at international film festivals in Venice. वेनिस में उनको इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेयर, फिल्म के लिए अवार्ड मिला। फिल्म उत्सव में, फिल्म फेस्टिवल वहाँ हुआ, फिल्म का उत्सव मनाया गया, उसमें उनको अवार्ड मिला वेनिस में। कैंस एंड बर्लिन ऑल्सो, नॉट ओनली इन वेनिस बट कैंस में और बर्लिन में भी। रे यूज टू कंपोज म्यूजिक फॉर हिज ओन फिल्म्स। रे साहब अपने फिल्मों के लिए खुद ही म्यूजिक भी बनाते थे। ही वॉज ऑल्सो अ स्टोरी राइटर, इलस्ट्रेटर एंड बुक डिजाइनर। वो स्टोरी राइटर, इलस्ट्रेटर एंड बुक डिजाइनर का काम भी करते थे। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी कॉन्फर्ड ऑन हिम एन ऑनरेरी डॉक्टरेट डिग्री। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने उनको सम्मानित किया था डॉक्टरेट की मानद उपाधि से। एन ऑनर विच वेरी फ्यू पीपल हैव रिसीव्ड। यह वह सम्मान था जो बहुत कम लोगों को मिलता है या मिला है। इन द प्रेजेंट एसे टेकन फ्रॉम हिज बुक आवर फिल्म्स देयर फिल्म्स, ही एग्जामिन्स द नेचर ऑफ आवर फिल्म्स एंड पॉइंट्स आउट देयर डिफेक्ट्स। जो हमारा चैप्टर है ये, आवर प्रेजेंट चैप्टर इज टेकन फ्रॉम आवर फिल्म्स देयर फिल्म्स। ये किताब है, दिस इज द नेम ऑफ ए बुक, आवर फिल्म्स देयर फिल्म्स, एंड दिस प्रेजेंट चैप्टर इज टेकन फ्रॉम देयर। देन इसमें वो एग्जामिन करेंगे, जांच पड़ताल करेंगे, द नेचर ऑफ आवर फिल्म्स एंड पॉइंट्स आउट देयर डिफेक्ट्स। हमारी फिल्मी दुनिया की क्या कमियां हैं उसको हाईलाइट करेंगे। ही इज एक्सट्रीमली क्रिटिकल ऑफ द क्वालिटी ऑफ आवर फिल्म मेकिंग, डायरेक्शन एज वेल एज कंटेंट। वो बहुत ही आलोचक रहे हैं इस बात के कि फिल्म में क्या क्वालिटी होना चाहिए, क्या उसका डायरेक्शन होना चाहिए, क्या कंटेंट होना चाहिए, क्या मैटर होना चाहिए, थीम होना चाहिए, निर्देशन कैसे हो, क्या उसमें क्वालिटी हो फिल्म मेकिंग में। इन सब बातों पर वो बहुत ही हैज़ बीन वेरी क्रिटिकल, एक्सट्रीमली, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल रहे हैं। वो हमेशा कमेंट करते रहे हैं, ध्यान देते रहे हैं इस बात पर। तो ये अब इसके बाद माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज़ फ्रॉम ललन ठाकुर टीचेज इंग्लिश। ये चैनल है आपको इंग्लिश पढ़ाने का, और इंग्लिश पढ़ाई हो रही है। अब साथ साथ इसको थोड़ा बढ़ा करके मैंने हिंदी तक ले जाने का डिसीजन लिया है। सो फ्रॉम 15 अगस्त, इसी महीने की 15 तारीख से आपको आपके क्लास का हिंदी सब्जेक्ट भी इसी वीडियो पर, इसी चैनल पर वीडियो के रूप में मिलेगा। तो वेट फॉर 15 अगस्त, 15 अगस्त के दिन आपके क्लास का हिंदी का चैप्टर भी इस वीडियो से मिलता रहेगा, स्टार्ट हो जाएगा, और धीरे धीरे करके सारा चैप्टर पढ़ा देंगे।
और इसके अलावा प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी की तैयारी भी कराना मेरा उद्देश्य है। तो उसके लिए भी वीडियो आपको मिलते रहेंगे। तो प्लीज़ इसको आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में हमेशा कुछ ना कुछ डालते रहें। आपको जो भी लगता है भला या बुरा, आप कुछ भी जो महसूस करते हो इस वीडियो के विषय में वीडियो देखने के बाद, तो आप कमेंट करें। आपका कमेंट हमारे लिए पूंजी होगी। मैं उसका हमेशा अपने दिल में उसको जगह दूंगा। तो ये आप करेंगे। आफ्टर दैट, हैव यू सीन एनी फिल्म रिसेंटली अबाउट दिस चैप्टर? वी आर गोइंग टू रीड दैट इट इज अबाउट फिल्म्स। टेल द नेम ऑफ एनी फिल्म विच यू लाइक मोस्ट, पॉइंट आउट इट्स साइलेंट फीचर्स। फिल्मों को देखते हैं तो फिल्म किस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, फिल्म में क्या क्या खूबी होती है। गाना होता है, कहानी होती है, इंटरटेनमेंट होता है, डायलॉग्स होते हैं, टाइटल होता है उसका सीन कैसा है सो देखते हैं, तर्क भड़क कितनी है सो देखते हैं। सो वी सी ऑल दीज थिंग्स इन अ फिल्म। सो माय डियर फ्रेंड्स, दीज आर द क्वेश्चंस टू हाईलाइट द थीम ऑफ द चैप्टर। देन व्हाट इज रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म्स। अब ये चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे, लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। One of the most significant phenomena of our time has been the development of the cinema from a turn of the century mechanical toy into the century's most potent and versatile art form. One of the most significant phenomena, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण फेनोमेना, गुण, क्वालिटी में से एक, लक्षण में से एक। फेनोमेना का मतलब लक्षण, बहुत सारे लक्षण हैं जो मुख्य हैं। तो वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट फेनोमेना, एक महत्वपूर्ण फेनोमेना, लक्षण हमारी फिल्मों का ये रहा है कि ये हैज़ बीन द डेवलपमेंट ऑफ द सिनेमा, के सिनेमा का विकास हुआ है। कहाँ से? तो फ्रॉम ए टर्न ऑफ द सेंचुरी मैकेनिकल टॉय इनटू द सेंचुरीज मोस्ट पोटेंट। इस एक सेंचुरी पहले टॉय का खेल होता था, उस टॉय के खेल से बढ़ते बढ़ते 100 साल में हम लोग कहाँ पहुँचे? तो सेंचुरीज मोस्ट पोटेंट एंड वर्सेटाइल आर्ट फॉर्म। आज ये शतक का, सदी का ये सबसे पावरफुल आर्ट फॉर्म है। ये पहले टॉय का खेल होता था, उस खेल से आगे बढ़कर के आज सिनेमा दुनिया में एक पावरफुल, बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा ताकतवर आर्ट फॉर्म के रूप में डेवलप है। टुडे द सिनेमा कमांड्स द रिस्पेक्ट अकॉर्डिंग टू एनी अदर फॉर्म ऑफ क्रिएटिव एक्सप्रेशन। आज कल सिनेमा को स्वामित्व प्राप्त है किसी भी अन्य रचनात्मक अभिव्यक्ति से ज़्यादा। इट कंबाइंड्स इन वेरियस मेजर्स, यह शामिल करता है बहुत सारे मेजर्स को। द फंक्शंस ऑफ पोइट्री, तो फिल्म में होता क्या क्या है? तो पोइट्री, म्यूजिक, पेंटिंग, ड्रामा, आर्किटेक्चर एंड होस्ट ऑफ अदर आर्ट्स मेजर एंड माइनर। छोटे बड़े बहुत प्रकार की, छोटी बड़ी बहुत प्रकार की कलाएं फिल्मों में शामिल होती हैं। इट ऑल्सो कंबाइंस द कोल्ड लॉजिक ऑफ साइंस। साइंस का जो कोल्ड लॉजिक है, साइंस को माना जाता है कि वो टॉक्स ओनली ऑफ फैक्ट, नो इमोशन, नो हैप्पीनेस, नो सॉरो, सो दैट इज कॉल्ड कोल्ड लॉजिक ऑफ साइंस। साइंस को बहुत सारे लोग नीरस मानते हैं, सो कोल्ड लॉजिक ऑफ साइंस। साइंस का इस्तेमाल भी फिल्मों में बहुत होता है। इंडिया took up film production surprisingly early. The first short film was produced in 1907. पहली लघु फिल्म बनी थी कब? तो 1907 में। एंड द फर्स्ट फीचर इन 1913, और फर्स्ट फीचर फिल्म इन 1913। By the 20s it had reached the status of big business. It is easy to tell the world that film production in India is quantitatively सेकेंड ओनली टू हॉलीवुड। ये पूरी दुनिया के लोग, यह कहना आसान है कि हॉलीवुड के बाद बॉलीवुड, भारतीय सिनेमा उद्योग सेकेंड नंबर पर है। माने एक हॉलीवुड ही है जो इससे आगे है। फॉर दैट इज अ स्टैटिस्टिकल फैक्ट। यह आंकड़े का खेल है, आंकड़ा से के आधार पर ऐसा कहा जाता है। बट कैन द सेम बी सेड ऑफ इट्स क्वालिटी। मात्रा में, नंबर में तो भारतीय फिल्में से हॉलीवुड के बाद नंबर 2 पर हैं, लेकिन क्या क्वालिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्वालिटी के, गुण के
दृष्टिकोण से भी यह नंबर 2 पर है। वाई आर आवर फिल्म नॉट शोन एब्रोड, क्यों हमारी फिल्में विदेश में नहीं दिखाई जाती? इज इट सोनली बिकॉज इंडिया ऑफर्स अ पोटेंशियल मार्केट फॉर आवर ओन प्रोडक्ट्स, और आर वी जस्ट प्लेन स्टेम्ड ऑफ आवर फिल्म्स? क्या भारत सिर्फ अपने लोगों के लिए ही फिल्में बनाता है, या अपनी फिल्म लोगों को दिखाने में शर्मिंदगी महसूस करता है? टू एनी वन फेमिलियर विद द रिलेटिव स्टैंडर्ड्स ऑफ द बेस्ट फॉरेन एंड इंडियन फिल्म्स, द आंसर्स मस्ट कम ईजिली। वह कोई भी व्यक्ति जो अच्छी भारतीय फिल्मों की उम्मीद करता है, विदेशी या भारतीय अच्छी फिल्मों की उम्मीद करता है, आंसर्स मस्ट कम ईजिली, तो उसके लिए आंसर आसानी से मिलेगा। लेट अस फेस द ट्रूथ, हमें सच को स्वीकार करना होगा। देयर हैज़ इट बीन नो इंडियन फिल्म विच कुड बी एक्लेम्ड ऑन ऑल अकाउंट्स, कोई भी एक भी फिल्म भारत में नहीं है अब ऐसी जिसको हर तरह से अच्छा माना जाए। वेयर अदर कंट्रीज हैव अचीव्ड, जहाँ दूसरे देशों की फिल्में पहुँच गई हैं आज स्टैंडर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, भारतीय फिल्में वहाँ नहीं हैं। वी हैव ओनली अटेम्प्टेड एंड दैट टू नॉट ऑलवेज विथ ऑनेस्टी, हमने सिर्फ कोशिश की है और बहुत और ज़्यादातर तो ऐसे ही कोशिश की है, ईमानदारी से नहीं। नो डाउट दिस लैक ऑफ मैच्योरिटी कैन बी एट्रीब्यूटेड टू सिवरल फैक्ट्स, द प्रोड्यूसर्स, इस कमी को के बहुत सारे कारण हैं, सेवरल फैक्टर्स हैं उसके पीछे। द प्रोड्यूसर्स विल टेल यू अबाउट द मिस्टीरियस एंटिटी द मास, निर्माता बताएंगे आपको कि जन समुदाय पब्लिक इसके लिए जिम्मेवार है, पब्लिक जैसा कहती है वैसी फिल्में बनाते हैं। गोज इन फॉर दिस सॉर्ट ऑफ थिंग, पब्लिक के कारण ही ऐसी फिल्में बनती हैं जिनको विदेशों में मान्यता नहीं मिलती, क्योंकि यहाँ के लोग वही चाहते हैं। टेक्नीशियन विल ब्लेम द टूल्स, टेक्नीशियन बोलेंगे कि उनके पास इक्विपमेंट अच्छे नहीं है, टूल्स अच्छे नहीं है, औजार अच्छे नहीं हैं, साधन नहीं है। एंड द डायरेक्टर विल हैव मच टू से अबाउट द वंडरफुल थिंग्स ही हैड इन माइंड बट कुड नॉट अचीव बिकॉज ऑफ द कंडीशंस, और डायरेक्टर बहुत आसानी से कहता है कि दिमाग में तो बहुत कुछ था उनको, लेकिन हो नहीं पाया क्योंकि बहुत सारी परिस्थितियाँ थीं। तो परिस्थितियों का रोना कब तक रोएंगे आप? इन इंडिया इट वुड सीम दैट द फंडामेंटल कंसेप्ट ऑफ ए कोहेरेंट ड्रामेटिक पैटर्न एग्जिस्टिंग इन टाइम वॉज जनरली मिसअंडरस्टूड। इन इंडिया, भारत में ऐसा मालूम पड़ता है कि फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ ए कोहेरेंट ड्रामेटिक पैटर्न, कि एक फिल्म का, अच्छी फिल्म की भूमिका एग्जिस्टिंग इन टाइम वॉज जनरली मिसअंडरस्टूड, वो बात लोग समझते ही नहीं है कि अच्छी फिल्म का मतलब क्या है। ऑफन बाई ए क्वियर प्रोसेस ऑफ रीजनिंग मूवमेंट्स वाज इक्वेटेड, बस एक विचित्र तरह की प्रक्रिया को अपना करके लोग बुद्धि लगा देते हैं, मूवमेंट को इक्वेट कर देते हैं, बराबर कर देते हैं एक्शन के, और एक्शन को समझ लेते हैं मेलोड्रामा। और दी एनालॉजी विथ म्यूजिक फेल्ड इन आवर केस, और यहाँ पर म्यूजिक की तुलना तो ये लोग किसी से नहीं कर पाते हैं। क्यों? इंडियन, बिकॉज इंडियन म्यूजिक इज लार्जली इम्प्रोविजेशनल, भारतीय जो फिल्में, भारतीय जो गाना बनते हैं, लिखे जाते हैं गीत, वो ये सीन के हिसाब से होता है, अकेले नहीं लिखा जाता, सीन पर लिखा जाता है, तो ये म्यूजिक की तुलना नहीं होती है किसी से। अब ये ट्रू फॉल्स बताना है स्टेटमेंट को, सही है कि गलत है। तो ये चाइना सिनेमा कमांड्स द रेस्पेक्ट अकॉर्डेड टू एनी अदर फॉर्म ऑफ क्रिएटिव एक्सप्रेशन, respect accorded to any other form of creative expression. Yes, the cinema commands, okay, yes, 100% true. The cinema does not combine the cold logic of science. False. Combine. Film production in India is quantitatively second only to Hollywood. True. India has achieved what other countries have achieved. False. Indian music is largely improvisational. True. ठीक है। आफ्टर दैट नेक्स्ट, स्टडी द लेसन केयरफुली एंड कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेज ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग। इस चैप्टर में से खोज के आपको लिखना है, मैंने लिखा आपके लिए। बाय द 20s इट हैड रीच्ड द स्टेटस ऑफ बिग बिजनेस। व्हाई वेर आवर फिल्म नॉट शोन एब्रोड, विदेश में क्यों नहीं दिखाई जाती है। द
technicians will blame the tools. The first feature was shot in 1913. The analogy with music failed in our case. Then, who has written this essay? Satyajit Ray has written this essay. Then, which is the most potent and versatile art form? Cinema is the most potent and versatile art form. Were Indian films shown abroad a few decades ago? No. Indian films were not shown abroad a few decades ago. When was the first short film produced? The first short film was produced in 1907. So my dear friends, this is the first part of this video. ये वीडियो का पहला पार्ट आपका कंप्लीट हुआ. ये सेकंड पार्ट बहुत जल्दी आपके लिए अपलोड करेंगे. सो प्लीज़ शेयर, लाइक, सब्सक्राइब. थैंक यू फॉर व्यूइंग. हैव अ नाइस डे.